हमारे चेयरमैन साहब ने हमें कुछ इनाम से नवाजा है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं अपने चेयरमैन साहब का। और मैं नगीने की आवाम से यही कहना चाहूँगा कि हमें शाहनवाज भाई से अच्छा चेयरमैन साहब कोई नहीं लगता। क्योंकि एक मैंने कल यहाँ पर बात देखी है, जो कि यहाँ पर नोएडा जीती थी पेनल्टी से 1 गोल से। तो चेयरमैन साहब ने जो प्यार दिखाया है पब्लिक के लिए, एक भाईचारा, वो मैंने अपने दिल में महसूस किया कि नगीने की आवाम भी उसमें थी और बाहर के लोग भी आए हुए थे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं समझा कि हाँ यहाँ पर बाहर के लोग भी आए हुए हैं। सबको अपना बच्चा, मासूम बच्चा कहा और बहुत प्यार दिया। तो मैं नगीने की आवाम से यही कहना चाहूँगा कि चेयरमैन साहब को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और इंशाअल्लाह ताला मैं आगे भी इससे अच्छा मैच दिखाने की कोशिश करूँगा। और एक बात और कहना चाहूँगा, जो कि हमारे चेयरमैन साहब मरहूम शेख खलील रहमान साहब आज इस दुनिया में नहीं है। मुझे बड़ा दुख है इस बात का। आज अगर वो यहाँ पर होते तो इस मैच का मजा कुछ और ही आता। लेकिन शाहनवाज चेयरमैन साहब ने यहाँ पर उनकी यादों को जिंदा किया और एक वादा किया है नगीने की आवाम से कि मैं यहाँ पर इसी तरह कंटिन्यू मैच बराबर चलाता रहूँगा। तो मैं यही चाहूँगा शाहनवाज भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें कि भाई आप लोग को प्यार मोहब्बत रहेगा तो हमारे भाईचारा यहाँ पर बना रहेगा। और उन्होंने ये मैच को कर दिखाया। और यहाँ पर एक मैच जो ऐसा हुआ है 48 घंटे में फाइनल हुआ, उसका रिजल्ट निकला। यहाँ पर दोनों ही टीम जबरदस्त टक्कर पर लड़ी रही और देहरादून भी बाहर जाने के लिए तैयार नहीं थी और ना ही नोएडा नाइजीरिया की टीम बाहर जाने के लिए तैयार थी। पेनल्टी से उन्होंने 1 गोल से मैच जीत हासिल की और यहाँ पर जो है आज फाइनल हुआ। ऑल इंडिया टूर्नामेंट शेख खलील रहमान साहब की याद में यहाँ पर आयोजित किया गया। लेकिन यहाँ पर जो मैच हुआ है, इंडिया पाकिस्तान का भी ऐसा मैच ना देखने को मिला जैसा ये मैच आज नगीना डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में हुआ है। और मैं चेयरमैन साहब से एक बात अपनी तरफ से रखना चाहूँगा कि जो हमारे कुछ लोग हैं जो कि बाहर से मैच देखते हैं, उन्होंने आपसे क्रिकेट की रिप्लाई की है कि यहाँ पर चेयरमैन साहब से कह देना क्रिकेट और करा दें। शुक्रिया शान भाई। मैं सबसे पहले अपनी नगीना फुटबॉल एसोसिएशन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और ख़ास तौर से जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उसके चाचा राकेश कड़वाल जी और सेक्रेटरी नौशाद परवेज साहब, अमरजीत भाई और हमारे जो यहाँ के सीनियर और हमारे यहाँ के जो पहले कहलाते हैं सुभाष कुमार और पप्पी, नासिर मुल्तानी साहब, आसिम कोबरा साहब, शाकिर भाई, हमारे बहार आलम भाई, शमशुद्दीन भाई, गफ्फार भाई, राशिद मुनीर साहब। और आपको पता, मैं तो हर घर से सबसे वाकिफ हूँ सारे लोगों का। और उसके बाद अपने सीनियर जो लोग बाहर से आए, समद भाई, मलिक भाई, इकबाल कुरैशी साहब, बहुत लोग यहाँ पर के आकर के उन्होंने सारे दिन मैच का जिम्मेदारी निभाई और इस मंच की शोभा बढ़ाई। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके बाद नगीना की आवाम ने जो मोहब्बत से, भाईचारे से जो टूर्नामेंट हमारा 28 तारीख में शुरू हुआ था और आज 11 तारीख में खत्म हुआ, 14 दिन चला, बहुत लुत्फ के साथ और बहुत अच्छी टीमें आई। देहरादून हो या फरीदकोट हो या रायफल गढ़वाल हो या नोएडा हो, दिल्ली हो, नाइजीरिया हो, सब लोगों ने, हैदराबाद हो, नगीना के प्लेयर्स ने भी बहुत अच्छा मैच खेला। और मैं नगीना के बच्चों के लिए टूर्नामेंट को आयोजित किया जाता है। आप लोगों ने देखा कि ये जिम्मेदारी जो मुझे दी जाती है, मेरे वालिद साहब मरहूम जिनकी याद में आज ये टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है, हमने एक नगीना में वो बनाया है कि अब नगीना में मुशायरा हो, क्रिकेट हो, दंगल हो, फुटबॉल हो, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो या सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, कल्चरल एक्टिविटीज हो, सब वो याद खलील के नाम से कराई जा रही है। तो मेरे वालिद मरहूम ने ये सारी चीजें नगीना को देने का काम किया। अब ये जिम्मेदारी नगीना की आवाम ने मुझे दी है। मैं फिर एक बार नगीना की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनका एहसानमंद हूँ। उन्होंने जो जिम्मेदारी दी है, मैं उनसे चाहता हूँ कि वो मेरे लिए दुआ करें अल्लाह से, गॉड से, ईश्वर से, कि मैं उन जिम्मेदारियों को पूरा कर सकूँ। और मैं पूरा करने के लिए ही काम कर रहा हूँ। भाई कोई गलती हो जाए तो उसके लिए माफी, लेकिन मुझे मशवरों से नवाजे। मैं हर आदमी का मशवरा चाहता हूं और मैं नगीना के अंदर जो मेरे पिताजी के 3 वो थे, मैं उन्हें लेके चल रहा हूं। सबसे पहला उनका था कि भाईचारा रहे, जो मेरे वालिद साहब ने किया, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बनाया। उसके बाद सेकंड नंबर उनका विकास था,
आपने देखा जो मेरे वालिद साहब ने विकास कराया उस विकास को भी कंटिन्यू किया जा रहा है। तीसरा था उनका कभी किसी मगरूर जालिम का आगे ना झुकना। उसी तीनों चीजों को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। भाईचारे के साथ, मोहब्बत के साथ, अदब के साथ जो हमारी शहर की रिवायात हैं, जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दी हैं, उन्हें ही बढ़ाने का काम किया जा रहा है। मैं फिर नगीना की आवाम का, फुटबॉल प्रेमियों का और जो पूरे हिंदुस्तान से यहाँ लोग मैच देख रहे थे, और खासतौर से शान भाई आपका, क्योंकि आपने इस मैच को ऑल वर्ल्ड पहुंचाने का काम किया। मेरे पास कहीं अमेरिका से, कहीं सऊदी से, कहीं कोयत से, कतर से, दम्माम से, सब जगह से फोन आने का काम हो रहा है। मेरे बहनों फिनलैंड में रहती है, वहां से आया कि बहुत अच्छा मैच चल रहा है। और इस तरह का मैच जो आपने अपने YouTube के माध्यम से लाइव चला करके पूरे दुनिया को दिखाने का काम किया। और मैं अपने नगीना के प्यारे बच्चों से भी दरख्वास्त करना चाहूँगा कि थोड़ा मोबाइल से कम होकर के फिजिकल एक्टिविटीज़ का काम करें। ये फुटबॉल जो है मानसिक क्या होती है कि वो उन्हें बढ़ाने का काम करता है। उनकी डिसीजन पावर तेज होती है, पढ़ाई में भी बच्चा तेज होता है। इसी के लिए ये खेल आयोजित किए जा रहे हैं। रही बात नगीना में हमेशा स्टेडियम की एक डिमांड रही, जो ये हिंदू इंटर कॉलेज का मैदान कहलाता था, अब ये मुंसफी का मैदान है। और हमें एक बार फिर नगीना प्रशासन का और मुंसफी के लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ खेलने की इजाजत दी। बहुत जल्दी हम MM इंटर कॉलेज में एक स्टेडियम बनाने जा रहे हैं, लेकिन वो छोटा है, वो सिर्फ हॉकी का स्टेडियम बनेगा। हमारी कोशिश ये है कि एक बड़ा स्टेडियम भी बनने का यहाँ पे काम किया जाए। भाइयों देखिए, बोलना इस वजह से पड़ता, मैं बोलने पे कम, करने पे ज्यादा यकीन रखता हूँ। लोग जो हैं बढ़ते हुए की टांग घसीटना चाहते हैं, उसे सहारा नहीं लगाते। अगर सब लोग सहारा लगाएं तो नगीना में स्टेडियम भी होगा, नगीना में हॉस्पिटलिटी भी होगी, नगीना में अच्छे स्कूल कॉलेजेस भी होंगे। बस आप लोग इसी तरह से मोहब्बत से, दुआओं से नवाजते रहें, मशवरों से नवाजते रहें। रही दूसरी बात, हमारा मकसद कोई इसमें राजनीति नहीं है। आपने देखा लगातार 3 साल से, अभी मेरे चुनाव को 2 साल हुए, चुनाव से पहले भी टूर्नामेंट आयोजित हुआ, चुनाव के बाद भी आयोजित हुआ, आज भी आयोजित हुआ, और लगातार हर साल हम इस टूर्नामेंट को कराते रहेंगे। ये कोई चुनावी स्टंट नहीं है। हमें खुशी मिलती है, हमारी नगीना की आवाम जिस तरह से हमें मोहब्बत देती है, भाईचारा देती है, इसी तरीके से ये मोहब्बत भाईचारा कायम रहे। इलेक्शन अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। इसी शहर में हम पैदा हुए, इसी शहर में हमें मरना है। हमें भाईचारे के साथ, मोहब्बत के साथ यहाँ से अलविदा कह के जाना है कि बाद मरने के भी लोग याद रखें। आज मेरे वालिद आप लोगों के बीच में नहीं रहे। 14 दिसंबर को उनके 4 साल हो जाएंगे इंतकाल को, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने इतने काम किए हैं, लोगों को दिलों में राज किया। 4 साल बाद भी कोई महफिल ऐसी नहीं होती, कोई जगह ऐसी नहीं होती कि लोग उन्हें याद ना करें। मेरी भी ख्वाहिशात यही है कि जब इस दुनिया से रुखसत हो तो अल्लाह ताला इसी इज्जत के साथ रुखसत करे। उस इज्जत के लिए चाहे मेरी जान की, चाहे मेरे माल की, सारी चीजें चढ़ जाए, लेकिन अल्लाह हमेशा जब तक जिंदा रखे, इज्जत के साथ जिंदा रखे। मुझे ही नहीं, नगीना की हर आवाम को, हर भाई को, हर पार्टी पॉलिटिक्स के लोगों को जो सियासत कर रहे हैं, मेरी सबके लिए नेक ख्वाहिशात है, नेक दुआएं है। विकास की बात करें, भाईचारे की बात करें, शहर को आगे ले जाने की बात करें, किसी की टांग घसीटने की, लड़ाई झगड़े की बात ना करें। मेरा सहयोग अपनों के साथ तो है ही, लेकिन अपने विपक्षियों के साथ भी हमेशा सहयोग बनेगा। और आपने देखा भी होगा, मैं सबसे पहले अपने लोगों को रोक देता हूं, लेकिन विपक्षियों का काम करने का काम करता हूं, क्योंकि भाईचारा जब ही बनता है जब हम उनके काम करने का काम करें, उन्हें जोड़ने का काम करें। कहीं कोई गलती टूर्नामेंट में भाई हमारे माध्यम से रह गई हो, वैसे पूरी कोशिश की है, तो मैं उसके लिए एक बार फिर माफी चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब ने बहुत अच्छी बात करी।